Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we are going to understand the principles of planning under the subject Building Planning and Drawing. तो सबसे पहले हम देखेंगे What do we mean by principles of planning? Efficient planning of any structure is done based on the following principles of planning. तो कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लान करने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग. So these are some of the very important principles of planning, namely aspect, prospect, privacy, roominess, grouping, circulation, flexibility, sanitation, furniture requirements, elegance and economy. तो हमें ये सभी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कोई भी बिल्डिंग प्लान करने से पहले. तो आइए देखते हैं उसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट. It is the particularity of arrangement of the doors and windows in the external walls of the building which allows the occupants to enjoy the natural gifts such as sunshine, breeze, scenery, etc. तो ये एक हमारे बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल में लगी गई विंडोज और डोर्स और विंडोज की अरेंजमेंट है जिसकी हाइट, विड्थ और लोकेशन हमें कुछ इस तरह से तय करनी है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का लाभ उठा सके और सनशाइन, ब्रीज वगैरह एंजॉय कर सके. और सिमिलरली हम हमारे बिल्डिंग में रूम्स की पोजीशन भी इसी तरह से तय कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहने का लाभ मिल सकता है उस डायरेक्शन में हम हमारे रूम्स की पोजीशनिंग भी कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नेमली एस्पेक्ट. देन कम्स सेकंड इज प्रोस्पेक्ट. It is the view desired by the occupants of the building from certain rooms of the house. तो प्रोस्पेक्ट एक व्यू है जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने रूम की विंडोज में से देखना पसंद करते हैं. तो बेसिकली ये हमारे घर के साइट सिलेक्शन पे डिपेंड रहता है कि हमें ये व्यू अच्छा मिलेगा या बुरा. अगर हमारे घर की प्रॉक्सिमिटी में गार्डन्स और ग्रीनरी है तो हमें बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है. However, a good layout should not be disturbed for the sake of good prospect only. पर इसके लिए हमें हमारा प्लानिंग का लेआउट खराब नहीं करना है क्योंकि हमें इसके साथ साथ अंदर के व्यू का भी ख्याल रखना होता है. तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नेमली प्रोस्पेक्ट. एंड देन ऑन द थर्ड नंबर वी हैव privacy. Every room should have certain privacy which can be secured by careful planning the entrance, pathways and drives. Proper grouping of the rooms, good positioning of the doors and windows, lobbies or screens can give required internal privacy. तो हमें कोई भी घर का प्लान बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे घर के सभी कमरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन रहे और लोगों की कंफर्ट बनी रहे. तो इसके लिए हमें हमारे रूम्स का प्रॉपरली ग्रुपिंग करना है और बहुत अच्छे तरीके से डोर्स और विंडोज प्लान करना है. And lobbies or screens can even give the required internal privacy. तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, privacy. फिर उसके बाद आता है roominess. It is obtained by getting the maximum benefit from the minimum dimension of a room. By using every nook and corner of the building efficiently, the maximum roominess is obtained. तो ये उन लोगों के लिए है जिनके घर का एरिया कम और ज़रूरतें ज़्यादा है. तो इसके लिए हमें हमारे घर का प्लानिंग कुछ इस तरह से करना है कि हम हमारे घर या फिर रूम का कम से कम एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें. तो इस एस्पेक्ट में जितना अच्छा हमारा घर का प्लानिंग है उतनी एफिशिएंट हमारे घर की रूमिनेस रहेगी. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, रूमिनेस. फिर उसके बाद आता है ग्रुपिंग. इट इज सेटिंग ऑल द रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल इंटररिलेशनशिप. तो इसका मतलब है कि हमें प्लानिंग कुछ इस तरह से करना है कि हमारे सभी रूम्स के जो लोकेशन है वो उनके फंक्शंस यानी कि कार्य के हिसाब से प्लेस करने हैं. तो इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो एक तो सबसे पहले वॉशिंग एरिया जो है हमारा वो किचन के बगल में रहना चाहिए. फिर डाइनिंग एरिया और किचन अटैच रहना चाहिए. फिर हमारा हॉल जो है वहाँ से हमें हमारे घर की एंट्रेंस प्लान करनी है और हमारा डाइनिंग एरिया हमारे हॉल से डायरेक्टली एक्सेसिबल होना चाहिए. तो इस तरह से अगर हम हमारे घर की इंटर रिलेशनशिप के हिसाब से घर का प्लानिंग करेंगे तो हमने बहुत ही अच्छा ग्रुपिंग किया है ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ग्रुपिंग. इसके बाद आता है सर्कुलेशन.
It is the access or internal connection between rooms of the same floor or between the floors. तो इसे हम एक्सेस या फिर इंटरनल कनेक्शन बोल सकते हैं, एक ही फ्लोर पे सभी रूम्स के बीच या फिर अलग अलग फ्लोर्स के बीच। Circulation between the rooms of the same floor is called horizontal circulation, like passages, corridors, halls, etc. And circulation among the floors is known as vertical circulation, like staircase, lifts, etc. मतलब अगर हम एक ही फ्लोर पे सभी रूम्स के बीच के सर्कुलेशन की बात करें तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, और अगर हम फ्लोर्स के बीच के सर्कुलेशन की बात करें जैसे है स्टेयरकेस, लिफ्ट, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन। तो इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सभी जो पैसेजेस और रूम्स है वहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन और लाइटिंग बना रहे और इससे उसकी प्राइवेसी के ऊपर भी कुछ अफेक्ट ना हो। एंड सिमिलरली स्टेयर्स शुड आल्सो बी लाइटेड एंड वेल वेंटिलेटेड, जिससे वर्टिकल सर्कुलेशन भी ठीक से बना रहे। तो ये हो गई बात सर्कुलेशन की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नेमली फ्लेक्सिबिलिटी। It means planning the rooms in such a way which, though originally designed for a specific purpose, may be used for other purpose also when desired. तो ये एक रूमीनेस के साथ इंटररिलेटेड प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे हमने कम एरिया और ज़्यादा ज़रूरतों के बारे में डिस्कस किया था। तो वैसे ही हमें हमारे घर का प्लानिंग करते वक्त कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, जहाँ पे हम हमारे रूम का फंक्शन चेंज कर सकते हैं ज़रूरतों के हिसाब से। तो हमें हमारे घर का प्लान ही कुछ इस तरह से बनाना है कि अगर हम चाहे तो एक रूम दूसरा कार्य करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम हॉल को एज अ बेडरूम ट्रीट कर सकते हैं, फिर डाइनिंग रूम को एज अ ड्राइंग रूम हम सेट कर सकते हैं, फिर अगर हम चाहे तो गेस्ट रूम को एज अ स्टडी रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्लानिंग करते वक्त कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। मतलब एज पर द वर्ड सैनिटेशन, हमें घर बनाते वक्त सिर्फ यूरिनल्स, बाथरूम्स, वॉश बेसिन्स, सिंक्स, इन सभी चीज़ों का ही नहीं ध्यान रखना है, पर उसके साथ साथ ओवरऑल लाइटिंग्स एंड वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है। कोई भी घर के सभी हिस्सों में एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए इनफ सनलाइट और वेंटिलेशन होना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए फॉर हेल्थ पर्पस ऑल्सो हमें हमारा घर का प्लानिंग कुछ इस तरह से करना है कि उसमें मैक्सिमम सनलाइट और वेंटिलेशन बनी रहे। फिर सैनिटेशन के बाद आता है फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स। इट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ रूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, अ क्लासरूम, ऑफिस रूम, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल रूम, एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज हैव सम फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमें हमारे घर का प्लानिंग करते वक्त उसकी फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर एक रूम की एक अलग फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स रहती है। जैसे कि ये सभी रूम्स है लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, क्लासरूम, ऑफिस रूम, लैबोरेटरी एटसेट्रा। तो इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्लानिंग करने के बाद इसको फंक्शनल करने के लिए जो हमें फर्नीचर रिक्वायर्ड है वो फर्नीचर इसमें आसानी से बैठ सके। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। फिर उसके बाद आता है एलिगेंस। It is the effect produced by elevation and general layout of the plan of a building. To get a good elegance of a building, it is better if the elevation is developed first and then the plan is adjusted accordingly. मतलब एलिगेंस एक बाहर से देखे जाने वाला एस्थेटिक व्यू है जो कि हमारे घर की फर्स्ट इंप्रेशन कहलाता है। तो अगर हम एक अच्छा एलिगेंस रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा एलिवेशन क्रिएट करना होता है और उसके बाद उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग लेआउट तैयार करना चाहिए। तो ये हो गई बात उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छा एस्थेटिक व्यू चाहिए अपने घर का, पर इसकी वजह से हमें हमारे घर के प्लानिंग में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एलिगेंस के बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है इकोनॉमी। टू फिट द प्रपोज्ड स्कीम विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द सोर्सेज एंड फंड्स, certain alterations and omissions in the original plan are to be made. मतलब कि हमें प्लानिंग करते वक्त हमारे रिसोर्सेज और फंड्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अवेलेबल फंड्स और रिसोर्सेज के दायरे में रहकर हमें इस घर का प्लान बनाना है। चाहे तो हम इस हमारे प्लान में इसमें कुछ अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेस या फिर ओमिशंस भी कर सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग ऑफ अ बिल्डिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।